आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूँ जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। मैं सीता नहीं हूँ कि अग्नि परीक्षा दूंगी। मैं हिंदू धर्म का रास्ता विरोधी मानसिकता के साथ छोड़ रही हूँ। माघ मेले में जाऊंगी, स्नान करूंगी और धर्म पर चलने का काम पूरी तरीके से छोड़ दूंगी। धर्म से पहले मैं प्राउडली बोलती थी कि मैं एक एंकर हूँ। मैं धर्म का रास्ता छोड़ रही हूँ। अचानक 1 साल बाद महाकुंभ मेले में हर्षा रिछारिया फेमस होने के बाद 1 साल बाद ये डिसीजन क्यों लेती है कि मैं धर्म का रास्ता विरोधी मानसिकता के साथ छोड़ रही हूँ? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या धर्म उनको खाने को नहीं दे रहा है? अपने वीडियो में कह रही है कि धर्म का रास्ता चुनने के बाद मैं कर्जे में आ गई। धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए। मैं आज बहुत उधारी में हूँ। अब ये मैं धर्म का रास्ता छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं पहले प्राउडली ये कह सकती थी कि मैं एक एंकर हूँ। मैं इंटरनेशनल जाती थी, मैं एंकरिंग करती थी, मैं शोज करती थी, लेकिन धर्म का रास्ता चुनने के बाद ये रास्ता पे चलना बड़ा कठिन हो गया है। लोग आलोचनाएं कर रहे हैं, लोग इतना दबा रहे हैं कि अब मुझे विरोधी मानसिकता के साथ भगवा का चोला अपने ऊपर से उतार कर फेंकना पड़ेगा। आखिर 1 साल में ही हर्षा के बोल क्यों बदल गए? क्योंकि साल भर पहले जब महाकुंभ का मेला हुआ था, हर्षा फेमस हुई थी। सोशल मीडिया पर जब लोगों के लाइक, कमेंट, शेयर, व्यूज आ रहे थे, हर्षा के फॉलोअर मिलियन में बढ़ रहे, तब तो हर्षा को अच्छा लग रहा था। उस वक्त भी लोग आलोचना कर रहे थे और बड़े बड़े तमाम मीडिया चैनल्स हर्षा रिछारिया का इंटरव्यू लेने के लिए कतार में खड़े थे। लेकिन आज साल भर के बाद, नेम फेम पाने के बाद, हर्षा रिछारिया अपने आप को बता रही हैं कि उनके पे कर्जा हो गया है, वो धर्म का रास्ता छोड़ना चाहती हैं। उस वक्त भी ये सवाल उठाए गए थे कि आप क्या साध्वी हैं, साध्वी बनेंगी, साध्वी का रास्ता चुनेंगी? उन्होंने कहा था नहीं, युवाओं को प्रेरित करूंगी, युवाओं को कहूंगी कि धर्म का रास्ते पे चले। लेकिन आज वही हर्षा रिछारिया ये कह रही हैं कि मैं सारे युवाओं से, बच्चों से ये निवेदन करती हूँ कि आप धर्म के रास्ते पर ना चलें, अपने परिवार वालों के साथ रहे, अपने घर वालों के साथ रहे, अपने माता पिता का ख्याल रखें और धर्म से कोसों दूर रहे। जानने वाली और गहन चिंतन वाली बात तो ये है कि आखिर हर्षा रिछारिया क्या चाहती है? क्या धर्म के नाम पर हर्षा का धंधा नहीं चल रहा है कि वो सनातन को बदनाम करना चाहती है? हर्षा रिछारिया अगर चाहती तो चुपचाप से अपना भगवा चोला उतार कर एंकरिंग करने लग जाती, विदेशों में जाती, पार्टी करती, जो चाहे करती। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो बना के पूरे करोड़ों लोगों को ये बताना कि मैं धर्म का रास्ता विरोधी मानसिकता के साथ छोड़ रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सनातन को बदनाम करने की साजिश है। जब आपको किसी रास्ते पर नहीं चलना होता है तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ हर्षा रिछारिया को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उनको सनातन का चोला ओढ़कर आज विरोधी मानसिकता के साथ वो चोला उतारने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन क्या आप देश के युवाओं को मूर्ख बना रही थी? क्या माघ मेले में करोड़ों लोग जो नेम फेम आपको दिए, सोशल मीडिया पर लाइक किए, फॉलो किए, शेयर किए, जो आपको एक साध्वी का दर्जा दिए, जो आपके पैर आकर के छूते थे, उन लोगों के दिलों के साथ, उनके भावनाओं के साथ हर्षा आपने खिलवाड़ किया? क्योंकि आपने तब बोला था कि ये तो मेरी पुरानी लाइफ है जी, मैं मॉडर्न कपड़े पहनती थी, यात्राएं करती थी, अब तो मैं सनातन का रास्ता अपनाऊंगी। मात्र 1 साल के अंदर ही सनातन का रास्ता छोड़ना चाहती हैं आप? क्या मैसेज देना चाहती हैं? आपको लगता था कि हर्षा रिछारिया से प्रेरित होंगे कि वो इतनी लाइट छोड़कर सनातन की जिंदगी जी रही हैं, ऋषिकेश में जा रही हैं, पहाड़ों में रह रही हैं, हिंदुओं के लिए आवाज उठा रही हैं, पद यात्रा में शामिल हो रही है। लेकिन आज हर्षा रिछारिया उसी सनातन के चोले को विरोधी मानसिकता बता रही है कि यहाँ पर गलत चीजें हो रही है मेरे साथ। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो गलत को गलत बोलिए ना, उस गलत चीज को सामने रखिए। ये कहने की क्या जरूरत है कि सनातन गलत है? देखिए, सनातन को बदनाम करना बहुत आसान है, सबको पता है। कैमरे के उस पार और कैमरे के इस पार आपको और मेरे को ये भी पता है कि लोग सनातन का चोला ओढ़कर धंधा करते हैं, और जब धंधा नहीं चलता तो सनातन का चोला उतारते हैं और ये भी कहते हैं कि सनातन गलत है। लेकिन सनातन को बदनाम करने वाले भी बहुत है। आपको और मेरे को पहचानने की जरूरत है कि हमारे लिए कौन सही है, कौन गलत है। बहुत जल्दी किसी से प्रभावित हो जाना, सोशल मीडिया पे फॉलो करना और समझना कि इससे बेटर तो कोई नहीं है, आपकी और मेरी ये मूर्खता है जो आज कहीं ना कहीं हर्षा रिछारिया ने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। क्या हर्षा को साल भर पहले नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है? मैं एक लड़की हूँ, आज वो कह रही है कि मैं प्राउडली अपने आप को एंकर बताती थी, लेकिन आज मुझे प्राउड फील नहीं हो रहा है सनातन होने पर। 1 साल में ये मनोबल कैसे टूट गया? बहुत अहम सवाल। आपको क्या लग रहा है जो सोशल मीडिया पर
सनातन का विरोध करते हैं लोग, और आज महाकुंभ में नेम फेम पाने के बाद हर्षा रिजारिया ये कह रही है कि नहीं जी, ये नेम फेम मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पर ये नेम फेम पाने के बाद बहुत कर्ज हो गया, अब मैं ये रास्ता छोड़ रही हूँ। आपको क्या लगता है, मात्र 1 साल में सनातन का चोला से मन भर गया है उनका, या फिर कोई और बात है, या सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर पैसे नहीं कमा पाई हर्षा रिजारिया, इस वजह से वो सनातन धर्म को त्याग रही हैं, सनातन धर्म को छोड़ रही हैं, या फिर कोई और बात है? मेरे से ज्यादा आप सब चालाक हैं और आप सबको जानकारी है, आप सही और गलत का पहचान बखूबी जानते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जरूर बताएं उन लोगों को कि जो लोग सनातन का चोला ओढ़कर हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। महाकुंभ में करोड़ों लोग, लाखों लोग गए थे, कुछ लोग फेमस भी हो गए, लेकिन कुछ लोग विलुप्त हो गए। क्या वो फेम अब नहीं मिल रहा है इसलिए ये लोग सनातन का रास्ता छोड़ रहे हैं, या फिर कोई और बात है, या फिर पैसे नहीं कमा पा रहे इसलिए छोड़ रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।